ये कहानी सर्दियों की रात की है। नवीन शहर से लेट निकला। उसकी बस छूट गई और अब उसे गांव 5 किलोमीटर दूर पैदल ही जाना था। हवा एकदम ठंडी थी, सिर्फ उसके कदमों की आवाज और रास्ता एकदम सुनसान। जब वह पुराने माइलस्टोन के पास पहुंचा तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे पलट कर देखा पर पीछे कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि रोड के कोने पर एक लाल शॉल में एक औरत खड़ी थी। वह उसी की तरफ देख रही थी, हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। नवीन रुक गया। औरत ने ठंडी आवाज में कहा कि बेटा, मोहनपुर जा रहे हो, क्या मुझे ड्रॉप कर दोगे? नवीन ने कहा कि पर मेरे पास तो कोई बाइक नहीं है। औरत ने एक सीधी मुस्कान ली और धीरे से बोली कि पक्का? और बिना कुछ कहे नवीन के पीछे पीछे चलने लग गई, बिल्कुल शांत। बस कभी कभी उसके पायोले की आवाज सुनाई दे रही थी। नवीन तेज चलता तो वो भी तेज चलती, और सबसे डरावनी बात यह थी कि फोग में उसकी कोई शैडो भी नहीं दिख रही थी। स्ट्रीट लाइट के पास पहुंचकर नवीन रुक गया। औरत रोशनी में नहीं आई, जैसे रोशनी से दूर भाग रही हो। नवीन ने पूछा कि आप मोहनपुर में कहाँ रहते हो? औरत ने सीधी आंखों में आंखें डालकर कहा कि वहीं जहां पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तभी पीछे से गांव का एक चौकीदार आया और बोला कि ओए नवीन, इतनी रात को यहाँ पर किससे बात कर रहा है? नवीन पलटा, पर वह औरत गायब हो चुकी थी। सिर्फ एक लाल रंग का शॉल हवा में उड़कर जमीन पर गिर रहा था और दूर से पायल की आवाज गूंज रही थी। ये सब देखकर नवीन का गला सूख गया। वह सीधा चौकीदार के पास भाग कर गया। रमेश चाचा ने पूछा कि क्यों भाग रहा है, किसी को देख लिया क्या तूने? नवीन ने थरथराती हुई आवाज में कहा कि हाँ चाचा, एक औरत थी, लाल शॉल वाली, लिफ्ट मांग रही थी और उसने कहा कि उसका यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। रमेश चाचा एकदम चुप, जैसे उनके चेहरे की सारी खुशी उड़ गई हो। वे धीरे से बोले कि हाँ बेटा, यहाँ 12 साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। उसका लाल शॉल इसी रोड पर मिला, पर उसकी लाश कहाँ गई किसी को भी नहीं पता। अब नवीन का दिमाग खुल गया। चौकीदार ने टॉर्च से रोड पर रोशनी डाली। अरे वहीं जहां नवीन उस औरत के साथ खड़ा था, वही रोड पर अब गीले निशान दिख रहे थे, जैसे कोई अभी अभी चल कर गया हो। लेकिन वह निशान गांव की तरफ नहीं, घाटी की तरफ जा रहे थे। चाचा ने तुरंत कहा, चल यहाँ से। सर्दी में वह हमेशा किसी न किसी से लिफ्ट मांगती है, लेकिन कभी गांव तक नहीं पहुंचती। दोनों तेजी से गांव की तरफ चलने लगे। पीछे फोग में एक बार फिर से पायल की आवाज गूंजी। नवीन पलटा और उसने दूर फोग में एक लाल रंग देखा, बिल्कुल हर एक सांस के साथ उनके करीब आता हुआ। रमेश चाचा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि मत देख, वह इंसान नहीं, वह सिर्फ अपनी लास्ट लिफ्ट पूरी करना चाहती है। नवीन बिना पीछे देखे तेजी से दौड़ता रहा, और उस रात के बाद उस पुरानी रोड पर कोई भी आदमी अकेला जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि कभी कभी फोग में से हमेशा आवाज निकलती है, बेटा मोहनपुर जा रहे हो क्या? तो दोस्तों, कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना कहानी आप लोग को कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं अगली वीडियो।